दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कई रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ ऐसी रहस्यमय चीज जिसके बारे में सब जानते हैं और कई लोग इसकी गुत्थी सुलझाने में भी लगे हुए हैं। लेकिन कुछ रहस्यमय घटनाएं और स्थान ऐसे भी हैं जो ज्यादातर लोगों के सामने नहीं आ पाते और अक्सर लोग इससे अनजान रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं रहस्यमय घटनाओं और स्थान के बारे में। नंबर 5 पर है तुंगुश्का इवेंट। 30 जून 1908 रशिया के साइबेरिया में स्टोनी टुंगुश्का नदी के पास एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इसका असर 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक देखने को मिला और यह अनुमान लगाया जाता है कि इस विस्फोट ने लगभग 2000 किलोमीटर में लगभग 8 करोड़ पेड़ों को गिरा दिया। ये विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इसके द्वारा पैदा ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा था और इस विस्फोट से धरती पर शॉकवेव पैदा हुआ होगा और रिक्टर स्केल पर 5.0 का रहा होगा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि यह आज के किसी भी बड़े महानगर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफी था। सौभाग्य से यह विस्फोट साइबेरिया के घने जंगलों में हुआ और इसकी वजह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बारे में और इस घटना से हुए विनाश के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगा ली गई, पर सिर्फ एक चीज आज तक पता नहीं चल पाई कि ये विस्फोट आखिर हुआ कैसे था। ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी विस्फोट की क्षमता हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज्यादा था। परमाणु बम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1908 तक परमाणु बम बने ही नहीं थे और पहले परमाणु बम का परीक्षण अमेरिका द्वारा 1945 में किया गया था। तो आखिर इतना बड़ा विस्फोट हुआ कैसे था? तो इस सवाल के जवाब में कई वैज्ञानिकों ने कई विश्लेषण भी दिए हैं। इनमें से एक विश्लेषण है कि इस दिन एक विशालकाय मेटियोर यानी कि उल्कापिंड धरती से टकराया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ होगा। पर कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि जब कोई मेटियोर धरती से टकराता है तो वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर यानी कि गड्ढा बन जाता है। पर टंगुश्का इवेंट में ऐसा कोई भी क्रेटर नहीं बना। इस बात पर वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि यह मेटियोर धरती से टकराने के बजाय पृथ्वी के वायुमंडल में ही टूटकर बिखर गया होगा और इसके टूटने की वजह से हवा में एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुआ होगा, जिससे ये तबाही हुई होगी। पर इस बात पर भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई उल्कापिंड धरती के वायुमंडल में टूटकर बिखर गया था तो उसका एक भी टुकड़ा आज तक क्यों नहीं मिला। इस मैटर थ्योरी के अलावा भी कई थ्योरीज दी गई हैं, पर उनमें से कोई भी इस सवाल का सटीकता से जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। नंबर 4 पर है बॉल लाइटनिंग। प्राचीन काल से एक प्राकृतिक घटना का उल्लेख कई सभ्यता द्वारा किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि तूफान में बिजली गिरने के तुरंत बाद एक चमकता हुआ रोशनी का गोला अस्तित्व में आ जाता है। ये गोला छोटे से मटर के आकार से लेकर कई मीटर चौड़ा भी हो सकता है। इस गोले की खास बात यह है कि यह पैदा बिजली के गिरने से होता है, पर बिजली गिरने की प्रक्रिया कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाती है। पर इस गोले का अस्तित्व बिजली गिरने के बाद भी रहता है और कई बार यह अवधि काफी लंबी होती है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह गोला किसी जीवित चीज की तरह ही बर्ताव करता है। ये हवा में अपने आप अलग अलग दिशा में तैरता है, जैसे इसका अपना दिमाग हो। काफी देर तक हवा में ऐसे ही विचरण करने के बाद यह गोला अपने आप अस्तित्व से गायब हो जाता है। कुछ घटनाओं में इस रोशनी के गोले का विस्फोट के साथ भी गायब होने की बात कही गई है। हालांकि ये घटना विश्व के कई हिस्सों में रिकॉर्ड की गई है, पर वैज्ञानिक इस घटना के बारे में ज्यादा विश्लेषण देने में असमर्थ हैं। अभी तक ये कोई नहीं जानता कि रोशनी का गोला बनता कैसे है और इसके अंदर क्या है। और क्योंकि यह घटना बहुत ही दुर्लभ है और अभी तक इस घटना का उल्लेख लोगों द्वारा जुबानी किया जाता है और इसका पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए कई बार वैज्ञानिक इसे लोगों का भ्रम भी मानते हैं। पर हाल ही में चाइना के नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह के एक रोशनी के गोले का अध्ययन किया गया, जिसमें इन वैज्ञानिकों ने इस गोले की ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम रीडिंग ली और इस अध्ययन ने इस रोशनी के गोले का अस्तित्व दुनिया के सामने साबित कर दिया। पर यह रोशनी का गोला अस्तित्व में आता कैसे है और यह किस चीज से बना है, यह आज भी एक पहेली है। नंबर 3 पर है हैस्टालन लाइट्स। नॉर्वे के एक छोटे से गांव हैस्टालन में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना होती है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस छोटे से गांव में एक ऐसी घटना होती है जिसे रिसर्चर्स
एलियन का एक बहुत बड़ा सबूत मानते हैं। इस गांव में हर साल आसमान में तैरती हुई रोशनी नजर आती है। ये रोशनी दिन या रात में कभी भी प्रकट हो जाती है। इनका कोई आकार नहीं होता। कई बार ये बहुत छोटे होते हैं तो कई बार ये कई मीटर लंबे होते हैं। कई बार ये हवा में बहुत तेजी से चलती है तो कई बार ये हवा में एक ही जगह रहकर मंडराती है। ये ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि ये जिंदा हो। कई बार ये रोशनी टूटकर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और फिर वापस जुड़ जाते हैं। इस रोशनी के खेल को 1930 से ही लोगों द्वारा देखा जा रहा है, जो आज भी कभी न कभी लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। पर यह रोशनी क्या है और इसका स्रोत क्या है, इसकी सिर्फ परिकल्पना ही की गई है। इसका ठोस कारण किसी को नहीं पता। ये रोशनी ध्रुव क्षेत्र में पैदा होने वाली रोशनी अरोरा से बिल्कुल अलग है, इसलिए भी ये इतनी रहस्यमय बन जाते हैं। इस रोशनी के साथ कुछ और भी रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हैं, जैसे कि हैजालन एक बहुत ही ठंडी जगह है जहां बर्फ साल के ज्यादातर समय जमी रहती है। कहा जाता है जहां ये रोशनी दिखाई देती है उसके ठीक नीचे बर्फ पर अजीब से आकार बन जाते हैं, जो दिखने में कुछ कुछ क्रॉप सर्कल की तरह लगते हैं। नंबर 2 पर है स्टार जेली। विश्व के कई हिस्सों में मेटियोर शावर यानी कि उल्का पिंड के बारिश के बाद जमीन पर और पेड़ों पर चिपचिपा पदार्थ देखे जाने की बात रिकॉर्ड की गई है। यह पदार्थ कुछ कुछ दिखने में जली जैसा लगता है, पर यह पदार्थ आता कहां से है और क्या है, यह आज तक पहेली है। इस पदार्थ के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इसके उत्पत्ति के स्रोत के बारे में कई विश्लेषण देने की कोशिश की गई है, पर अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि इसका स्रोत क्या है और यह चीज है क्या। कुछ वैज्ञानिक इसे पशु पक्षी या बैक्टीरिया का बाई प्रोडक्ट मानते हैं, पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिक ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इसके अंदर डीएनए का कोई भी अंश मौजूद नहीं है जो इसे जीवित चीज से जोड़े। ऐसे में ये क्या है कोई नहीं जानता, और क्योंकि ये आमतौर पर मेटियोर शावर के बाद ही दिखाई देता है तो कई लोग इसका स्रोत पृथ्वी से बाहर मानते हैं। नंबर 1 पर है मेकॉन्ग लाइट्स। अब बात करते हैं ऐसी घटना की जो हर साल हजारों लोग देखते हैं पर इसका कारण कोई नहीं जानता। हर साल थाईलैंड और लाओस के मेकॉन्ग नदी के किनारे हजारों लोग अक्टूबर महीने के अंत में रात को एक त्योहार मनाने के लिए जमा होते हैं, जिसे वैन ऑक फांसा भी कहते हैं। इस त्योहार के दौरान एक अनोखी घटना होती है। हर साल इस समय मेकॉन्ग नदी से कुछ छोटे तो कुछ बास्केटबॉल के आकार के आग के गोले नदी से निकलते हैं और आसमान में दूर तक जाकर गायब हो जाते हैं। ये आग के गोले लाल और हल्के नारंगी रंग के होते हैं। ये गोले कभी कभी कुछ दर्जनों की संख्या में निकलते हैं तो कभी कभी ये सैकड़ों की संख्या में नदी से निकलते हैं, और ये घटना मेकॉन्ग नदी के 250 किलोमीटर की लंबाई में लाओस और थाईलैंड में देखने को मिलती है। इन आग के गोलों को लोग नागा फायरबॉल्स या घोस्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं। इस घटना को हर साल हजारों लोग देखते हैं, पर अभी तक ये कोई नहीं जानता कि इस घटना के पीछे कारण क्या है और इन आग के गोलों का स्रोत क्या है। इस घटना को लेकर यहाँ एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस नदी में फायानाक नाम का एक सांप रहता है। फायानाक एक दैवी सांप माना जाता है जिसका वर्णन बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों में मिलता है। कहा जाता है इस सांप के पास पारलौकिक शक्तियां हैं। यह सांप इस नदी में रहता है और यहाँ अपनी साधना में लीन रहता है, और अक्टूबर के महीने के अंत में जब यह जागता है तो खुशियां मनाने के लिए यह अपनी सांस के रूप में आग के गोले छोड़ता है। इस कहानी के अलावा लोगों ने इस घटना का वैज्ञानिक कारण देने की भी कोशिश की है। कुछ लोग मानते हैं कि यह आग के गोले नदी से निकलने वाले ज्वलनशील फॉस्फिन गैस की वजह से पैदा होते हैं, पर यह थ्योरी ये बताने में असमर्थ है कि अगर यह ज्वलनशील गैस है तो यह इतनी तेजी से हवा में दूर तक कैसे जाता है, और इतनी तेजी से चलने के बावजूद भी यह जलती कैसे रहती है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की गैस से लगने वाली आग तुरंत प्रज्वलित होकर के बुझ जाती है। और ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, और इन नागा फायरबॉल का रहस्य आज भी बना हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।